बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अहमद बड़ाई साहब। अहमद बड़ाई साहब की खसूसियत मैं आपको बताता चलूं, वो है पंजाब और पाकिस्तान के इलेक्शंस। हल्का वार इनकी इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी और मुस्तनद होती है कि आपकी सोच है, आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कल हमने एक वीडियो की, उस पर बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस आया। अहमद, आज जो आइडिया है वो है कि तहरीक इंसाफ के चारों सूबों से और वफाक से, पूरी नेशनल असम्बली की सीटों से कैंडिडेट सामने आ गए। आ गया कुछ कुछ हैं जो पेंडिंग है। ये कितना बड़ा सरप्राइज है, या आप यही तवक्को कर रहे थे कि पुराने सियासतदान जो हम रिवायती तौर पे देखते आए हैं वही सामने आएंगे? कितना बड़ा सरप्राइज इसमें सामने आया। देखिए, अगर आज की जो लिस्ट थी कौमी असम्बली की, जी अब तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सूबाई असम्बली तो ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे मेरे लिए। कुछ ऐसे सियासतदान थे कि जिनका तसव्वुर नहीं किया जाता था कि वो एक मजलूम जमात की तरफ वो जा सकते हैं। सही। और उनको नाम उनके लिस्ट में आना मेरे लिए खासा सरप्राइज था। सही। उनमें जैसे आप तौसा शरीफ से ख्वाजा शराज महमूद हैं। सही। सब कह रहे थे कि ख्वाजा शराज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, लेकिन आज उनका लिस्ट में नाम आ गया और भाई का नाम भी आया सवाई सीट पे। भाई के भतीजा उनका। फिर मेलसी बिहाड़ी से औरंगजेब खिची जी एंड बिल्कुल। फैमिली, वो पूरा विनिंग पैनल जो है जी वो दोबारा से आ गया। हालांकि वो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी कह रहे थे कि यहाँ से अब सलमान भाभा को, शायद लोगों ने थोड़ा सा वेट किया कि सलमान हाँ। भाभा को हम टिकट देंगे, लेकिन औरंगजेब खिची आज आ गए। जी वो बड़ा सरप्राइज था कि वो साबिक एमएनए, और 2013 में भी एमएनए रहे थे तहरीक बिल्कुल। इंसाफ के, और 2018 में भी जीते हुए हैं, और बहुत मजबूत अपने हल्के से हैं। बिहाड़ी से तारिक इकबाल चौधरी हैं, वो आ गए हैं। आयशा नज़ीर जट हैं, आरफा नज़ीर जट साहब हैं, उनकी फैमिली इलेक्शन लड़ रही है। इसाक अकवानी रह गए। इसाक अकवानी तो जीआईपीपी में है। वही। चिन्नौर से जीएम लाली, जी गुलाम मोहम्मद लाली, बिल्कुल। उनका आना बड़ा सरप्राइजिंग था। फिर सरगोदा से एक इन्होंने एक एमएनए होते थे शफकत बलोच साहब। जी 2013 में नवाज शरीफ साहब ने उनके दो हल्कों से इलेक्शन लड़ा था। एक उनके मुकाबले में नहीं, दो फिर? हल्कों से इलेक्शन लड़ा था, दोनों से जीता था। सरगोदा वाली सीट खाली की थी और वहां से शफकत बलोच जिमनी इलेक्शन में एमएनए हुए थे। बड़े सही। मजबूत उम्मीदवार हैं और उनका पैनल बहुत अच्छा है। मैं तो उनका पैनल देख के परेशान हो गया कि उसमें एक तो इफ्तिखार गोंदल साहब सरप्राइज है, जिनके पार्टी छोड़ के गए, आजाद कैंडिडेट के तौर पर सामने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। मरियम आई उस हल्के में कि ये महफूज हल्का हो गया है, शाहपुर वाला। चंद साहब आ गए, नईम पंच चौथा ने अनाउंस किया, लेकिन टिकट नहीं मिली और इफ्तिखार गिलानी फिर निकला है। और वो तो जी बात है, मैं आपको बता रहा था, शफकत बलोच के बेटे हैं। 7 सूबाई सीट पे इफ्तिखार गोंदल, सरगोदा वाले शाह अगर के सरगोदा क्या तो शाहपुर वालों के चाचा गोंदल, चाचा गोंदल। और 7 जो इनके साबिक के कैंपियर थे, वो 82,000 वोट लिए थे उन्होंने सूबाई सीट से 2018 में। बड़े रिकॉर्ड वोट थे जी, 82,000 वोट सूबाई सीट, सूबाई पे बहुत ज्यादा वोट थे। वो आगे फिर इम्तियाज गिलानी साहब की इम्तियाज आलम साहब, इम्तियाज गिलानी के नाम से तो लोग जानते हैं। जी, इम्तियाज आलम गिलानी उनका पूरा नाम। इम्तियाज आलम गिलानी है। अच्छा, इनके भाई 161 से। अच्छा, इनके भाई एमएनए रहे हैं और वफाकी वजीर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में। जी। और मतलब उनका नाम, सारी उम्र, ये अभी इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि ये सारी उम्र इमरान खान की सियासत पे, पीटीआई की सियासत पे बहुत ज्यादा तनकीद करते रहे। और इन्होंने ट्विटर पे कुछ दिन पहले, अगर मुझे याद आ रहा है, इन्होंने अनाउंस किया था कोई अननोन सी जमात है उसकी तरफ से अपनी 22 सीट से जाके इलेक्शन लड़ूंगा। और मुझे जब वो उनका नाम देखा तो मुझे सलमान अकरम रजा साहब की वो बात याद आ गई कि मज़ाहमत करना एक वक्त में फर्ज हो जाता है। शायद इन्होंने भी वो सुन लिया हो, जो उनका टर्निंग पॉइंट था कि मज़ाहमत करना फर्ज हो गया। लेकिन वो बड़ा सरप्राइजिंग नेम था। इसके अलावा जखड़ लैया से मतलब जखड़ साहब को वो इधर से इस्लामाबाद से उनके साथ कुछ हुआ था और उनका एक वीडियो बयान आया था, तो नियाज जखड़ साहब का बेटा आ गया, अवैस नियाज जखड़, सबक एमएनए तहरीक इंसाफ के। मुल्तान से आपके दोस्त इब्राहिम खान साहब भी सियासत, उन्होंने भी छोड़ी थी लेकिन टिकट उनको मिल गया, सियासत छोड़ चुके हैं। अगर उनके पुराना बयान देखें तो इब्राहिम खान साहब भी आ गए हैं अब। और सिमाबिया तैर सत्ती का भी नाम आना मेरे लिए खासा और वो भी नेशनल की सीट पर, जिस तरह की उन्होंने हिम्मत दिखाई, क्योंकि मैं तो पर्सनल उनसे मिलता रहा। पिंडी की सियासत आपको पता ही है, जाना आना ये वो बहुत मजबूत, नहीं बहुत, और बहुत मजबूत, बड़ा उनका वैसे सेफ हल्का है
जी पिंडी कैंट वाला, जी जी जी। और उनका जरा सा आर्मी बैकग्राउंड भी है, और कैंट का हल्का आमिर भी, कियानी साहब का पुराना हल्का, आमिर कियानी साहब वाला हल्का, ज़मुरद खान वाला ज़मुरद हल्का। खान वाला हल्का, जी वो बड़ा सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग तो नहीं था, लेकिन एक अच्छी चीज थी। पिंडी में आपके दोस्त हैं, उनके साथ अब आप बताएं क्या हुआ है? शेख साहब, शेख साहब के साथ शेख साहब के साथ हैंड हो गया। क्यों? शेख साहब ने सिर्फ अपने साथ ही जाती नहीं की, अपने भतीजे को भी ले जो राशिद उनके में। मुंह, हाँ जी, राशिद शफीक साहब, जो उनके मुंह बोले बेटे हैं। एक जगह से अननोन, मेरे लिए भी ये सरप्राइज था, शहरियार रियाज साहब। ये मुझे तो पता नहीं है। मेरे लिए अननोन है, क्योंकि मैंने अभी एक दो दोस्त से रब्ता किया, मुझे शायद कॉल बैक आ जाए तो आइडिया हो जाए ये हैं कौन से। मैं कंफ्यूजिंग हूँ, आपकी मेरी जो डिस्कशन हुई है। कल की वीडियो में हमने एक बात की थी कि मलिक तैमूर मसूद ने टेक्सला वाली सीट से कागज जमा कराए हुए हैं। जी हैं किधर किसी को नहीं पता, ठीक है। आज उनको एमएनए का टिकट मिल गया, ये साबिक सूबाई वजीर खेल पंजाब, जी 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 बिल्कुल। और अच्छे कैंडिडेट। मुझे ये बताएं, एक अच्छा तो वैसे, आज सियासत से तौबा किया वो अच्छा उस्मान बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब उस्मान बुज़दार साहब उनके बहुत करीब थे, अच्छा, एक सब्तैन बड़ी खान मजे की साहब, चीज, अब उनको टिकट नहीं दिया गया। आज की तहरीक इंसाफ के ना हाँ एक लिस्ट में एक बड़ी मजे की चीज थी। हाँ परवेज अली के कागज, जब तक ये वीडियो बनी है उनके कागजात हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा कल ही। अगर मंजूर हो जाएंगे तो हमें नहीं पता कि वो कैंडिडेट हो, शायद हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता। लेकिन तहरीक इंसाफ के दोनों वजीर आला और दोनों स्पीकर, जी परवेज अली साहब, सब्तैन खान साहब, लिस्ट में नाम नहीं है लिस्ट में। हाँ, जो लिस्ट आई है उसमें नहीं है। और मेरे लिए सरप्राइज था कि गुजरात से कैंडिडेट्स जो चुने गए हैं, मेरे ख्याल में इमरान खान के नाम का ही वोट पड़ेगा, नहीं पर्सन इन लेकिन पर्सन। कितना वोट बैंक है इनका? चौधरी इलियास, बात कर लेते हैं 62 से। 62 में इन्होंने अपना कैंडिडेट वर्सेस आबद कोटला, इन्होंने जो कैंडिडेट सीट हारते नहीं। इन्होंने कैंडिडेट रिपीट किया। चौधरी इलियास जी 2018 वाले कैंडिडेट है, 8000 वोटों से उस टाइम हारे थे, पूरी और सियासत से आउट थे। सियासत से आउट थे। शरीफ आदमी है, और वो अपनी शराफत वाली सियासत करते हैं, और उतने ही वो बदमाश टाइप तबीयत के। बदमाश उनके साथ आ गए जी शायद रजा कोटला जी साहब। जी, वो इसीलिए मैं कह रहा सबाई हूँ सीट पे, हाँ। सबाई सीट पे शायद रजा कोटला साहब को ले लिया है, थोड़ा बदमाशी फैक्टर भी हो वही जाएगा। तीन भाई जो तीन भाई, हाँ जी, वो ले लिया उन्होंने कहा चलो जी बदमाशी हम भी थोड़ी कर लेंगे। सही। मैंने तो करनी ही नहीं, शायद साहब ही कर लेंगे। सही। सरायलम गीट्स उनके साथ चौधरी इलियास, चौधरी अरशद जी, जिन्होंने गुजरांवाला सियासत छोड़ी थी, और मतलब तौबा वाले। हाँ जी, उन्होंने कहा जी मैं बस जी मेरी मैं तौबा, सियासत मेरी मैं बस खत्म, हो गई। मेरी भी बस हो गई है। हाँ, उनके भांजे हैं जी नुमान जी, अशरफ साहब, सही। बड़े एनर्जेटिक हैं, तहसील सरायलमगीर पीटीए के प्रेसिडेंट रहे हैं, यंग हैं, वकील हैं। उनके भांजे आगे, लिहाज अरशद साहब तो छोड़ गए ना जी, उन्होंने तो अपना जो कहा था वो पूरा कर दिया, बिल्कुल। ठीक है, वो सियासत छोड़ गए। अच्छा, वो गुजरात से उन्होंने अपना रिपीट कर दिया कैंडिडेट, वही पैनल ले जाए जो बीच हमारे में। वाला हल्का है आपके वाला 64, अब 64 से परवेज साहब 2013 में जीते थे, जब नून लीग का सैलाब आया था। बिल्कुल ऐसे ये वाहिद हल्का था मेरे ख्याल से सेंट्रल पंजाब का जो काफ लीग उस टाइम जीत गई। जी जी। फिर 2018 के जनरल इलेक्शन में परवेज लीग जीते थे, पीटीआई और काफ काफ लीग के इत्तेहाद था मुस्तरका उस सीट कैंडिडेट में। थे। फिर जिमनी इलेक्शन में मोनसलाई जीते थे। तो ये उनकी एक रवायती सीट है चौधरीयों की, चौधरी खानदान की, परवेज फैमिली की। तो फिर अभी जो है वो वैसे, अभी उन्होंने रेहाना अब्बास को टिकट दिया, परवेज लाई की कजन है। जी, अगर कल परवेज लाई के कागज अगर लेट्स सपोज हाई कोर्ट से मंजूर हो जाते हैं तो उनकी सीट है, वो परवेज लाई खुद ही वहां से कैंडिडेट होंगे। इसी दौरान आपकी बात थोड़ा सा, काफ लीग ने वहां राय जुदा की हैं। हमने कल भी बात की थी कि मूसा लाई और हुसैन लाई का क्या बनेगा। अच्छा, आज मूसा को उन्होंने छोड़े, नून से पींगे जो है ना, वो कहा हमने नहीं बढ़ानी आगे, बस इंफॉर्मेशन है, इसकी कंफर्मेशन तो होगी लिस्टें लगने के बाद। सही। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि नून लीग ने जो सीट छोड़ी थी सालक हुसैन के लिए, वहां पर अपने उम्मीदवारों को टिकट दिए। अच्छा कलीमुल्ला या अलीमुल्ला वड़ायच हैं जी, वहां से गुजरात, अलीमुल्ला गुराली कहते हैं उनको टिकट दिया। अच्छा, सूबाई असेंबली पे रजा वड़ायच को टिकट दिया, और शहर वाली सीट पे हाजी नासिर को टिकट दिया। हाजी नासिर आपको पता ही ठीक है, उन्होंने जाकर वो टिकट रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करा दिए हैं, और सालिक साहब ने फिर उसके बाद अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, जब उनको पता चला कि जी ये तो टिकट जमा करवाए हैं और लिस्टों में हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट है, तो उसके बाद फिर उन्होंने ऐलान किया कि जी अब
हमारी हो गया, अब हमारी कैमरे की तरफ देख के हाथ हिलाने का टाइम है बस। ये इंफॉर्मेशन आप देखते हैं हाँ। कल क्या है। और वैसे भी काबली के साथ एडजस्टमेंट की कौन सी एडजस्टमेंट थी? एक तारिक रशीद चीमा साहब का कौमी हल्का, एक सालक वाला कौमी हल्का और 2 सूबाई हल्के, 4 हल्कों में एडजस्टमेंट थी। ये कोई पार्टी तो खत्म हो गई, पार्टी तो खत्म कर आवाम दी। लीग तो वैसे ही खत्म हो बजाज गई। साहब वैसे ही नाराज हैं। मुजाहिद साहब ने पिछला इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। जो शुजात के जो छोटे भाई हैं, हाँ। वो तो हर उनकी कोई तकरीर आप लोकल सतह पे देख लें। नहीं, आपको नहीं पता, वो लाइफ दूसरे वाली रिटायरमेंट वाली लाइफ नहीं होती, वो गुजार रहे हैं। नहीं नहीं, तकरीरें खैर बनूंगी वाला के पे खिलाफ। उन्होंने बड़ा सा फार्म हाउस बनाया। नहीं, मूसा की कंपेन चला रहे हैं इसरार आलमगीर वाले अच्छा। हल्के में। हाँ जी, मूसा की कंपेन हुसैन अपनी चला रहा है जलालपुर जट्टा में, और मूसा की बजाज साहब ही चला रहे हैं। लेकिन वो नून लीग के खिलाफ जितना ज्यादा वो बोलते हैं उतना कोई भी नहीं बोलता। और मैं ये आपको कह रहा हूँ, अगर हुसैन ले जीत के असेंबली पहुंच गए ना काबली के टिकट पे, तो ये नून लीग को वोट नहीं देंगे, ये उनके खिलाफ ही रहेंगे। क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात है, मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था, जी वो जी, खान साहब के बड़े फैन भी फैन थे। थे। और लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लंदन कुछ में उन्होंने लंदन से छोड़ी थी पार्टी, लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ उन्होंने। तो मजबूरियां रही होंगी, अब्बा ने मजबूर किया। बजाज साहब के ऊपर यहाँ पे कुछ पर्चे पुर्चे हो गए थे हाँ, जी, तो इसलिए अब्बा ने मजबूर किया वो था कि लंदन मसला में हो गया बैठ था के। कि वहां से कर दो। हम्म। अच्छा, अब एक मजे की बात है कि आपने कल तो टिकट आने से पहले ही बता दिया था कि लंदन बैठे हुए शख्स के लिए खान साहब बिल्कुल कुछ स्पेस नहीं देंगे, इधर होंगे सुलही बुखारी तो इलेक्शन टिकट मिलेगी। देखें, लेकिन जो कुर्बानी मेजर ताहिर सादिक या उनकी बेटी ने या उनकी फैमिली फैमिली ने जो कुछ झेला है, उनका राइट बनता है। और फैसला पीटीआई का बिल्कुल ठीक देखें, है। अगर जुल्फी बुखारी यहाँ पे होते पाकिस्तान में तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। सही। हल्के की सियासत है, हल्के की सियासत में थोड़ा सा चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अगर जुल्फी बुखारी पाकिस्तान होते तो और सिचुएशन बननी थी। आपकी चाय भी आ गई है, लेकिन रख दीजिए। शुक्रिया भाई, वो पाकिस्तान नहीं थे तो अच्छा। उस सूरत में फिर जो हल्के में मौजूद सियासतदान है और जो डट के खड़ा है और जिसके 4 वोट भी ज्यादा हैं, उसको ही टिकट देना चाहिए था। और बहुत अच्छा बहुत फैसला, अच्छा, हालांकि बहुत क्लोज हाँ समझे जाते थे मेजर जुल्फी ताहिर बुखारी सादक साहब। और इमाम ताहिर सादक, बहुत अच्छा फैसला है, बेहतरीन उन्होंने लिया। तो अच्छा, तलागंग वाली पे हाफिज, तलागंग वाली सीट पे तलागंग वो कम चकवाल। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि जी मलक रुमान साहब कौन है, मलक रुमान साहब कौन है, मलक रुमान साहब कौन है। असल में वहाँ भी परवेज रईस साहब के और हाफिज अमार यासर साबक सूबाई वजीर मदनियात पंजाब, उनके कागज मंजूर नहीं है, उनकी हाई कोर्ट में रिट है, तो उनके ऑल्टरनेट थे मलक रुमान जी, ठीक है। इनके कोई रिलेटिव भी हैं हाफिज अमार यासर के, तो वो हाफिज अमार यासर की रिकमेंडेशन पे टिकट दिया गया सही मलक रुमान सही को, मलक रुमान को। ठीक है। और कर्नल सुल्तान सुरखरू की भी वापसी हुई है, जिमनी इलेक्शन 50,000 वोट। सही। मेरे लिए एक और बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि फैसलाबाद में कुछ सीटों पे अभी पेंडिंग है, वहाँ क्या चल रहा है? गुजरावाला में 4 सीटों पर अभी पेंडिंग, लाहौर की 3 से 4 सीटें पेंडिंग। अच्छा, लाहौर की 1 सीट 2 सीटें जो है ना, उनका तो मेरे ख्याल से सनम सनम जावेद वाला 119 तो कंफर्म उनके लिए 119 120 दोनों इसलिए पेंडिंग उन्होंने छोड़ी है कि अगर सनम के कागजात मंजूर हो गए हाई कोर्ट से तो 119 से मरियम लड़ रही है, जी, तो फिर उनके मुकाबले पे मरियम के मुकाबले के लिए अभी तक वो सनम फैसला महफूज हो गया आज उनका। हाँ, सुबह हो जाएगा कल, अर्ली इन द मॉर्निंग ही हो जाएगा, क्योंकि उम्मीदवारों ने फिर टिकट भी जमा करवाने हैं। अच्छा, नवाज शरीफ के मुकाबले में यास्मीन राशिद साहब 130 बड़ा टफ, बहुत ही टफ होगा। और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि और हल्का भी। लेकिन ये जो बड़ा स्टेचर का कैंडिडेट होता है ना, मेरा जो अंदाजा है उसको थोड़ा एज होता है। लेकिन जो लाहौर ने 21, ये लाहौर नहीं है, ये अंदरून शहर है, लाहौर ही है, ये नहीं अंदरून शहर। चले आप अंदरून शहर के और हालात है। और जो बस वो जलसा भी अंदरून शहर में ही था, जी नारे पाकिस्तान वाला। तो ये सारी उम्र लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में रही है ना, ये भी तो वही है यहाँ साद हॉस्पिटल। हाँ, ये भी बच्चे सारे इनके हाथ में पैदा हुए। हाँ, बच्चे वो सारे अम्मा के नाम से गायनेकोलॉजिस्ट है ना। जी बिल्कुल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी वो लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में। देखो बड़ा टफ कंपटीशन। और जो जिस तरह उन्होंने इमरान खान के साथ मुश्किल टाइम से, अच्छे टाइम में तो चले, कोविड में वो कैंसर पेशेंट थी, उन्होंने इंसानियत की खिदमत की। जब ये 25 मई वाला वाक़या हुआ, आयरन लेडी का उन्हें खिताब दिया जाता है, और उसके बाद जो वो चेंज होके आई हैं और अभी तक जो जेल में है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बिल्कुल, मेरे ख्याल में मेरी आपकी प्रेडिक्शन अपनी जगह, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि नवाज शरीफ साहब को एक और हल्का देख लेना चाहिए। मेरी प्रेडिक्शन, अच्छा नवाज शरीफ साहब को आप कह रहे हैं लाहौर देख लेना चाहिए? नहीं, कोई और हल्का देख लेना चाहिए, मतलब जो 15 है ना उस पर तवज्जो दे। उसके वहां पे मेरी प्रेडिक्शन ये है कि उनको मानसेरा नहीं देखना चाहिए, कुछ और देख लेना चाहिए। फिर उन्हें गाड़ी देखना चाहिए वहां पे बड़ा अच्छे तरीके। अच्छा, वहां पे आज खबर भी कहीं नहीं चली कि कलंदर लोधी साबिक वजीर थे,
कलंदर लोधी खैबर पख्तूनख्वा खुराक के वजीर रहे थे, वहां पे पीटीआई इतनी ज्यादा यूनाइट हो चुकी है कि कलंदर लोधी ने कागजात अपने वापस ले लिए। अच्छा, हाँ जी, उस सीट से, सूबाई सीट से। वो शहजादा गुस्तासफ खान है, कमाल सलीम स्वाति लोग हैं, वो पीटीआई आजम स्वाति साहब के भाई भी एक दफा इधर जेयूएफ के हाँ जी, मेरे टिकट से जीते हुए। वो इस समय तुरगढ़ से इलेक्शन लड़ रहे हाँ, हैं, लेकिन वो सूबाई एक असेंबली दफा का। इधर से जीते हुए। लायक मोहम्मद खान जो है हाँ इस जी। बार तुरगढ़ से इलेक्शन लड़े हैं, आजाद लड़ यार रहे हैं। मुझे एक चीज नहीं मिली, कैप्टन सफदर को टिकट दिया नून लीग ने? मनसेरा से है ना जी, नवाज शरीफ साहब। हाँ नहीं, वो तो दामाद की सीट पर खुद आ गए। हाँ, कैप्टन सफदर को कैप्टन कौन सा टिकट सफदर दिया? यूथ के प्रेसिडेंट है, वो पूरे पंजाब में कैंपेन कर रहे हैं। नहीं, टिकट कहाँ दिया है? दामाद को टिकट दी है, यही खबर थी उसमें। हाँ जी। अच्छा, दूसरा दमादू, खवातीन अच्छा का दमादू को टिकट मिले इस दफा, तरीके साहब के कुछ हैं जी, लाहौर में तो है, आपको पता ही है। कुछ सरगोदा खुशाब घूमे ना तो बड़ा मजा आएगा टिकट देख के। 17 खवातीन को टिकट देना, और वो भी जनरल सीट्स पर, बहुत बड़ी कितने बात है। दिल गुर्दे का काम है। बहुत बड़ी पाकिस्तान बात की है। पॉलिटिक्स में हम मिसालें देते थे बेनजीर भुट्टो साहबा की, तमीना दौलताना, उंगलियों पर आप गिन सकती हैं हाँ जो जी, खवातीन जी। इलेक्शन लड़ के लड़ आती के थी। आती हैं। वो सिंध से होगी, नफीसा शाह हो गई, शाजिया मरी हो शाजिया गई, मरी हो गई। हाँ ये हैं, फमीदा मिर्जा हो गई, चंद लोग हैं, चंद लोग हैं जो 17 लोग। और चतराहल से एक खातून खातून को टिकट देना, NA1 एक जो बहुत ज्यादा मजहबी इलाका है जी, वहां बिल्कुल से एक ऐसा। खातून को टिकट देना, और पेशावर की उस सीट से टिकट देना जो पेशावर की सबसे मजहबी सीट से सफर की जाती है, शांदना गुलजार खान जी, 30 NA30 एंड 30, इसमें तहसील मथुरा का वो जी, सारा जी। इलाका आता है, ये सबसे मजहबी इलाका पेशावर का यही है। वैसे यहाँ से उनके वालिद साहब 2013 में MN रहे थे, गुलजार साहब, और उनके भाई नून लीग में हाँ जी, वकार साहब। हाँ जी, तो वो गुलजार साहब MN रहे थे, लेकिन आपने वहां पे टिकट दिया है, और बड़ी मजे की बात है। फिर जरताज गुल, वाह, डेरा गाजी खान के सरदारों में बिल्कुल। जरताज गुल को टिकट दिया। आप कंवल शोजब, कंवल शोजब को टिकट दिया, वायरलैंड से वापस आ गए। नहीं आई नहीं है, लेकिन उनको टिकट बहावलपुर से मिल हाँ, गया, बहावलपुर से मिला है। अहमदपुर शर्किया की उस हाँ सीट जी, हाँ से। जी। नादिया फारूक खर को दिया, जी। कोटद्दू जैसे जिले से। फिर आलिया हमजा को भी मिला आलिया हमजा हमजा शहबाज के जी, मुकाबले में वो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन हो रहा। हाँ। फिर सनम जावेद की सनम पेंडिंग है, जावेद की पेंडिंग है। गुजरात में है, गुजरात में रेहाना अब्बास को मिला, सियालकोट में रेहाना रेहाना, इम्तियाज डार है, हाँ। स्मेरा लाई चौहान को जी। गुजरात से टिकट दिया है। और वो जो जमशेद दस्ती के साथ वाली सीट है, वहां से नवाजुल्लाह साहब की बहू को, बहू को दी। बड़े नवाजुल्लाह साहब की बहू को टिकट दिया। बिल्कुल ऐसे है। और एक और भी है, शायद मुजफ्फरगढ़ और उधर से भी एक खातून लिया है। से भी एक खातून है, मैं पढ़ रहा था। रेवियर खान से भी एक खातून है। अच्छा, कुछ जमातें ऐसे करती हैं कि वो खवातीन का 5% कोटा पूरा करने के लिए टिकट दे देती हैं, लेकिन इधर तो आपने मेन अपनी सीटों पे टिकट दिया है, जनरल इलेक्शन पे। अभी जैसे मतलब मैं अभी लिस्टें देख रहा था कि पीपल्स पार्टी ने क्या नेम है अपना, तुरघर से किसी खातून को टिकट दे दिया, JUI ने सारे खवातीन को टिकट दिए हुए हैं, मानसीरा एबटाबाद से। जी जी, ये वो सीटें होती हैं कि जो पता होता है कि हमने जीतना तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन की शर्त है ना जी 5% टिकट खवातीन को देने हैं, तो ये वो इसलिए अभी कुछ जमातें करती हैं। लेकिन ऐसे टिकट देना, इसमें मुझे खवातीन के टिकट अगर बात हो रही है तो सारा बाना सोबा को टिकट दिया GDA ने, वो सिंध से, सांगड़ से आउटस्पोकन है, और GDA भाई जमात है जिसके बहुत कम सीटें हैं, लेकिन दो खवातीन उन्होंने फमीदा पिछली बार तो रिजर्व पर आई थी वो। हाँ, सारा बानो लास्ट टाइम रिजर्व पे थी, इस दफा डायरेक्ट कॉन्टेस्ट कर रही है, और मेरे ख्याल में वो जीत जाएंगी। और दूसरा, उनको जीतना कितना बड़ा सरप्राइज है, मैंने पहली दफा देखा है कि किसी जमात ने एक तो 235 से नॉमिनेशन देना, डायरेक्ट फाइल किया, और कुछ भी अभी पेंडिंग है, और सिंध की 190 से लेकर टिल लैंड सारे कैंडिडेट दे दिए। कोई 2-1 सीटें जहां पे पेंडिंग है, अभी नून लीग नहीं दे सके अभी तक। नून लीग ने पूरी उम्र नहीं दी। पीपल्स पार्टी देख लें, पीपल्स पार्टी के अलावा वहां को गुस्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने टिकट दिए। ये टैबो जो ब्रेक हुआ है, ये चेंज साबित होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने कम से कम उम्मीदवार मैदान में उतारे, लोगों को बताया कि पूरे पाकिस्तान में वहां पे है। अच्छा, वहां पे अकलीती बरादरी से तरीके इंसाफ ने बहुत टिकट दी जी। उमरकोट की सीट से मेरे ख्याल से लालचंद माली साहब जो इनके सबक MN रहे हैं अकलीती सीट पे, वो कंटेस्ट कर रहे हैं उमरकोट वाली सीट पे, नहीं थरपारकर वाली पे, उमरकोट वाली पे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब है, वो है। नीचे सूबाई असम्बली पे भी 3, 4, 5, 6, 7 टिकट हैं जो अकलीती बरादरी को दिए गए। बहुत अच्छा है, कौमी धारे में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, जैसे खवातीन है वैसे वो, और के रिजर्व पे क्यों ओपन हो के आए आप।
अच्छा, उनका मेरिट भी मेरे ख्याल से इस बार ठीक रहा है। कराची से सदर आरिफ अलवी के बेटे को टिकट नहीं मिला। 247 पेंडिंग है मेरे ख्याल नहीं नहीं, वहां से खुरम शेर रिजवान साहब को टिकट मिला। अच्छा, आ गई है। उन्होंने दे दिया था और अवाब अलवी साहब ने उनको मुबारक भी दी है ट्विटर पे कि मैं आपकी कैंपेन चलाऊंगा। दूसरा चट्टा साहब के बेटे को भी टिकट मिली है पीटीए की, हामिद नासिर चट्टा। हाँ हाँ जी, अहमद चट्टा साहब को मिला वजीराबाद की सीट। वजीराबाद से। उनको दो उनकी अपनी जमात जो है वो आज डीलिस्ट हुई है मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, वो नेशनल मुस्लिम लीग, वो अच्छा। अमजद बड़ाई साहब की थी ना। नहीं, तो बटीक संघ में नहीं, मुस्लिम लीग जिना किसके पास है इस वक्त? पता नहीं जी किसके पास है। मेरे ख्याल में तो नहीं, हमद नासिर चट्टा के पास नहीं है। नहीं है, नहीं, अब हमद नासिर साहब के पास नहीं है, क्योंकि टिकटों में हाँ इनकी जी। सिफारिश बहुत ज्यादा चली है। अहमद चट्टा साहब वही अपना उनका तो वो जो उनका पैनल था, चौधरी यूसुफ, अहमद नासिर चट्टा और ऊपर भी अहमद नासिर चट्टा, वो उनका कंप्लीट है। असजद मलिक जो 4 दफा हार चुके हैं, फिर उसको ट्राई करना क्यों? वो उन्होंने कहा है कि इनको 5वीं दफा भी चेक करें, फिर हार के दिखाएं। हार के दिखाएं हमने। मेरे लिए सरप्राइजिंग था ये। हाँ, उन्होंने कहा है कि इस बंदे को ना सियालकोट में अब्बास साहब को टिकट ना देना, पसरूर से चौधरी गुलाम अब्बास को टिकट ना देना, ये ब्लंडर है। ब्लंडर है। अगर तरीके इंसाफ के लिए ब्लंडर है, मेरे लिए ब्लंडर नहीं है, तरीके इंसाफ के लिए ब्लंडर है। एक बंदा जिसने 3000 से एक सीट हारी थी 2018 में, या हराई गई थी जी, आरटीएस बैठ गया और वो हार गए बेचारे। वो तो कॉल भी पकड़ी गई थी, ठीक है, जैसे सियालकोट की सीटें और ख्वाजा निकाली गई थी। ख्वाजा साहब ने कॉल की थी और सरदार उनका चौधरी गुलाम अब्बास का आरटीएस बैठ गया था, वो तो हुआ था। वो 3000 से हार रहे हैं और आप उनको टिकट नहीं दे रहे। उनके बेटे को सूबाई असेंबली का दिया है, एहसन अब्बास एडवोकेट को, लेकिन वो तो सूबाई के कैंडिडेट ही नहीं थे, वो टिकट मांग रहे हैं कौमी असेंबली का, आप उनको सूबाई असेंबली का दे रहे हो। सही। वो बड़ा अजीब सा फैक्टर था। शेखुपुरा की क्या सूरत हाल है? शेखुपुरा के बारे में खबरें वो सीट, वो टिकट रुक गया मेरे ख्याल, रुक गया, वो लिस्ट में तो नहीं दिया, क्योंकि जो कंपैरिजन मीडिया में चल रहा था वो इंतहाई गलत था, क्योंकि खुरम विर्क लड़ते हैं पीपी की सीट पर और जवेद लतीफ लड़ते हैं नेशनल असेंबली की सीट पर। कंपैरिजन दिया गया था कि उसके मुकाबले पे थे। नहीं, खुरम इस दफा कौमी असेंबली पे आ गया। अच्छा, सूबाई असेंबली पे उन्होंने टिकट इस चेंज कर दिए थे। सूबाई असेंबली में लास्ट टाइम तो वजीर कानून बने थे उसी लास्ट टाइम में जब वजीर कानून बने थे तो वहां से एक कैंडिडेट है बैरिस्टर त्याब राशिद संधू जी, जी, ठीक है। उन्होंने 2018 के इलेक्शन में आजाद 32-33 वोट लिया था। तो इमरान खान साहब ने वहां पे शेखुपुरा जब जलसा किया था तो उन्होंने ऐसे वो त्याब का हाथ पकड़ के कहा था कि जी त्याब तुम्हारा शुक्रिया कि आप तुम्हारे साथ आए हो, और वो इस शर्त पे आए थे या जो भी था, पार्टी की कमिटमेंट थी कि अगली दफा मैं सूबाई असेंबली पे लड़ूंगा और खुरम जो है ये कौमी असेंबली पे लड़ेंगे। सही। तो इस दफा वो जो कैंपेन थी उनकी, वो खुरम विर्क साहब की कौमी असेंबली के लिए थी। नीचे त्याब राशिद संधू थे और साथ एक इनके वो टेप्टा के चेयरमैन होते थे राना अली सलमान। जी 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 जी, राना सलमान, अली सलमान क्या नाम है, टेप्टा के चेयरमैन रहे थे। 2013 में वो आजाद जीत के तहरीक इंसाफ में शामिल हुए 2013 में, बड़े मजे के आदमी हैं। सही। तो नदीम भट्टी, क्या नाम है उनका? कौन? भट्टी साहब के भाई का, जो सेक्रेटरी थे पंजाब असेंबली वाले, मोहम्मद भट्टी, वो भी टिकट रुक गया मेरे ख्याल। रुक गया ना? रुक गए, वो पूरा पैनल ही रुक गया, NA69, PP42, PP43। सही। तो देखें, पता नहीं अब वो क्या करते हैं। निसार जट साहब सामने आ गया, सुनना था कि उनकी वाइफ को टिकट दे रहे हैं, लेकिन निसार जट साहब खुद आ गए, उनके कागज मंजूर हो गए ना। पहले तो वही था कि कागजात बातें तो आपको पता चल रही थी कि उनकी वाइफ आएंगी, वो ना आए। हाँ जी, वो तो ये था ना कि अगर वो ना हो सके तो उनकी वाइफ आ जाएंगी, इलियास जट साहब की बेटी। गुजरांवाला पीटीए के पास है या अभी भी नून लीग के पास है? गुजरांवाला से कोई सीट नहीं निकाली थी। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था कि कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पे टिकट नहीं जारी किए गए, जो लिस्टें आई हैं उसमें टिकट पेंडिंग 4 सीटों पे पेंडिंग है गुजरांवाला, ठीक है। लेकिन उनमें कुछ ऐसी सीटें हैं कि जो हल्के के अंदर उम्मीदवार मौजूद है, उनके पास पार्टी का टिकट है, लिस्ट में नाम नहीं लिखा हुआ। खत्म की होगी फिर तो, ये पता नहीं जिन्होंने क्या, क्योंकि आपको पता है ना पार्टी को बचाना भी बहुत जरूरी है। मेन लीडरशिप जेल में है। हाँ जी, इमरान खान खुद जेल में, परवेज लाई जेल में, शाह महमूद कुरैशी जेल में, NA65 लाला मूसा वहां से किसी को टिकट नहीं दिया, लिस्ट में नाम नहीं है। डिंगा 2 दिन से, बशीर चौधरी साहब डिंगा के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट आप जानते हैं, उनने अभी ट्वीट की कुछ देर पहले कि 2 दिन से जाफर इकबाल साहब के डेरे पर जी लोग बैठे हुए, क्या आप आजाद अनाउंस करें? जाफर इकबाल साहब बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, मैं आज भी ये कहता हूँ कि बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा, वो मैं आपको बता रहा था कि 65 NA65 लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन हलके के अंदर हबीब हैदर शाह हैं, साबिक MLA फैजल शाह के भतीजे हैं, नासिर अब्बास शाह साहब के बेटे हैं। सही। उनके पास टिकट मौजूद है। सही। हाँ जी, पार्टी का टिकट है। और मेरे जानने वाले उनके हैं, हाँ जी, उनके पास पार्टी का टिकट है। और अगर वो आ गए हबीब हैदर शाह
और ये अनाउंस कर रहे यावर थे शाह जी, अगर आप वीडियो तो मेरी खैर देखते हैं, वो आप कमेंट्स करते हैं, जरा रब्ता करके बताइएगा कि सूरत हाल असल में क्या है अंदर की। अगर फैजुल हसन शाह, अगर मतलब कुल्लेवाल सैदा वाली फैमिली जी। आ रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, हबीब हैदर शाह लड़ रहे हैं, हबीब हुसनैन है, जी, हुसनैन हबीब है, शाह, हाँ हबीब हबीब शाह शाह कहते कहा हैं, जाता हाँ है जी, ना। हाँ जी। वो अगर आ रहे हैं तो मुकाबला अगर जाफर साहब अनाउंस कर देते हैं तो फिर आज़ाद जाफर इकबाल में और तहरीक इंसाफ में मुकाबला है, और जाहिर बात है जाफर साहब के साथ पार्टी का वोट बैंक नहीं है तो उनका फिर ज़्यादा मुश्किल हो उनके जाएगा, अपना वेल लेकिन कनेक्टेड मुकाबला उनका ही है। हम्म। वहाँ पे कमर जमान कायरा साहब का और नसीर अब्बास सिद्धू साहब का, पीपल्स पार्टी नून लीग तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ेंगे, अगर टीएलपी ज्यादा वोट, कितना उनका वोट टीएलपी ज्यादा वोट ना लेगी सही, तो वो अजीब सही फैसला है। बशीर चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जाफर साहब अपने हल्के में बहुत मकबूल आदमी है, डाउन टू अर्थ आदमी है, सबको मिलने मिलाने वाले आदमी है। मैं तो उस हल्के का वोटर हूँ और मैं जाफर साहब का वोटर भी नहीं हूँ। ये मैंने बशीर साहब से अगले दिन बात हो रही थी, मैंने उनको बताया था कि मैं उनका वोटर नहीं हूँ बशीर साहब का, लेकिन ये साफी वोट कोई न्यूट्रल नहीं होता, सबने वोट किसी को अपना पर्सनल कैपेसिटी में तो सबका ओपिनियन होता है, वोट किसी को देना ही होता है। तो मैंने भी किसी को वोट देना है, कौमी जिम्मेदारी है, ये आपने भी देना है। 8 फरवरी को साहब निकले जिस मर्जी जमात को वोट दें, लेकिन वोट दें, वोट देना बहुत सबसे ज्यादा तनकीद की जा रही है पीटीआई के जेलम से निकलने वाले कैंडिडेट की, जिन्होंने नून लीग के लिए इंटरव्यू दिया, मुस्तफा साहब। फवाद साहब अडियाला में है, खान साहब अडियाला में, अदालत वहां पे लगती है, दोनों इकट्ठे होते हैं, आपस में पूछ ले कि भाई मसला क्या मुझे तो वो तो उन्होंने पूछा था, तुमने तो प्रेस भी की थी, तुम्हें छोड़ा क्यों नहीं अभी तक? तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ है? कोई समझ नहीं आ सकी कि क्या है। हालांकि मुझे लग रहा था कि फैसल चौधरी को टिकट दे देंगे, लेकिन उनकी फैमिली के अंदर 4 बंदे, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, हिबा ने इंटरव्यू दिया था काशिफ अब्बासी साहब को, उस इंटरव्यू में सारी फैमिली की फाइट सामने आ गई। ठीक है, हिबा ट्राई कर रही थी, खुद फैसल ट्राई कर रहे थे, उनके चचा ट्राई कर रहे थे, क्या कुछ नहीं फैमिली में चल रहा था। जो शहबाज हुसैन, तो जब घर में आप लड़ेंगे तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे। चौधरी शहबाज जो लुदड़, इनको बेसिकली लुदड़ खानदान, चौधरी शहबाज साहब फैमिली के हेड है, वो तो पीछे न हट गए थे, काबली के बहबूदाबादी के मिनिस्टर वजीर रहे थे तो शहबाज हुसैन, वो तो पीछे हट गए थे, उनके काबिल भी मुस्तरद हो गए थे, उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील भी नहीं की, वो तो हट गए। सही। फवाद साहब ने अनाउंस किया था कि जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ट्वीट की थी जी जी, और उसके बाद इंटरव्यू भी नहीं दिया उन्होंने, नहीं उन्होंने मुंह से छुपाया था। हाँ, अब जो छोटे भाई हैं फवाद साहब के, फराज चौधरी जी, वो पीटीआई जेलम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो पार्टी नहीं थी छोड़ी, नहीं छोड़ी, उनको उठा भी लिया गया था। ठीक है, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी ने उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप से, लकीली मैंने उनका भी इंटरव्यू किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटशिप से उनको हटा दिया था। फिर तो फैसल, बड़े मजे के आदमी है, छोटा सा कद है, थोड़े गोगलू मोगलू से। फैसल चौधरी साहब बड़े अच्छे आदमी थे, और वहां से मतलब गुलाम मुस्तफा कंदवाल वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इंटरव्यू देके इमरान खान से टिकट दे गए, वो बड़ा हैरान लोगों ने उनकी एप्लीकेशन जो है ना उसकी, हाँ जी, मदर सिस्टर वंस की हुई है, बैठे हुए हैं वो जो जहाँ पे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू ले रहे हैं वहां पे बैठे हुए हैं। दूसरी सीट जो से वहां से, अच्छा लोग कह रहे हैं कि वो पता नहीं कौन है, किसी एडवोकेट को टिकट दे दिया, एडवोकेट को टिकट दे दिया, वो चौधरी सुकलैन साहब के बेटे हैं। सही 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 2013 में तरीकन साहब की तरफ से एमएनए का इलेक्शन लड़ा था चौधरी सुकलैन ने, जी जी, अच्छे कैंडिडेट है, तो बुजुर्ग आदमी है, मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा होगा कि क्या बेटे का फ्यूचर बना ले। वैसे उन्होंने कहा कि तरीकन साहब वकीलों ने टिकट दे रहे थे, इन्होंने वकील ना छुपा दे, तौर पे कम लोग आए हैं, मैं इस पे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वकला ज्यादा आएंगे, जैसे शेख मुजीब वाला इलेक्शन की मिसाल दी जा रही थी। वो जो टिकट रुके हैं ना जी, वो वकीलों की लड़ाई है, वो जो रोला डाला ना लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो मेरे ख्याल से उस वजह से रुके, उसमें कोई वकील भी है, वो पता मैंने ट्वीट पढ़े आपके, हाँ जी, वो लोगों ने इज़हारे नापसंदीदगी बड़ा इज़हारे नापसंदीदगी किया कि ये क्या कोई नहीं, सही बस होता है। ये नीचे वाली जो बेल्ट है, खुशाब हो गया, चनियोट हो गया, जंग हो गया, उधर चले महबूब हक बहु फैमिली वाले वो जो हैं, वो दोनों भैया साहबजादा दोनों भाई आ गए, नूर सुल्तान साहब इस दफा एमपी पे आ गए हैं, महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान, शेख वकास रकम, तीनों, हाँ तीनों पीटीआई के, तीनों जंग सिटी से जी, जंग वाले मतलब तीनों एमएनए। नूर सुल्तान साहब इस दफा एमपी पे आए हैं, आजम चेला साहब भी हैं साथ, अपना राणा शहबाज साहब भी हैं मोटे जी जी, और वो भी हैं, और चनियोट से जीएम लाली साहब हैं, गुलाम मोहम्मद लाली साहब के एमएनए, और एक सीट पे अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया। टवाना साहब तो छोड़ चुके, टवाना साहब टवाना वो तो सूबाई असेंबली पे चले गए, लेकिन पीटीआई को छोड़ा था उन्होंने, उनके साथ भी वैसे ज्यादती की है, आईपीपी ने ज्यादती की है, नून लीग ने, आईपीपी के तो अपनी टिकट ओन चौधरी का राइट नाउ अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, वो आईपीपी में गए, हाँ तरीकन साहब छोड़ी, सियासत छोड़ी, फिर वो आईपीपी में चले गए, एहसानुल्लाह टवाना साहब,
फिर उन्होंने कौमी असेंबली की सीट भी छोड़ी कि सूबाई सीट पे आ गए कि मैं किस तरीके नाल असेंबली किसी ना किसी तो पहुंचा, वो पूरी फैमिली इस्लामाबाद नहीं तो लाहौर ही पहुंचा। बड़ी फैमिली, अच्छा, एक्टिव पॉलिटिशियन है। फिर जी वो आईपीपी ने अनाउंस किया कि जी उस सूबाई सीट से हमारी एडजस्टमेंट हो गई है। अच्छा, ठीक है, आज वहां से सरदार हुसैन खान बलोच को नून लीग ने टिकट जारी कर दी। उनके भाई नून लीग की तरफ से एमएनए रहे हुए हैं, एहसान लटवाना के अपने। वसाना टवाना भी तरीके साहब के एमएनए थे। टवाना फैमिली बड़ी, मतलब खुदाबख्श टवाना बड़ी अच्छी फैमिली है। लेकिन अब वहां से हुसैन खान बलोच को नून लीग ने टिकट दे दिया। और मेरी इतला ये है कि मुअज्जम शेख सुमेरा मलिक भी आजाद कैंडिडेट के तौर पर अजय सामने सीट पे वो गुलस्कर बगौर साहब थे कि इमरान खान के बड़े कोई फेवरेट होते हैं। जी जी, जिनको 2 दफा शायद ट्राई किया गया, वो बड़ी दफा ट्राई किया, 2 दफा ट्राई किया। अच्छा, उनको टिकट नहीं था मिलता, ना 13 में मिला ना 18 में मिला। वो पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे और फिर भी आजाद हाँ, पार्टी के खिलाफ आजाद इलेक्शन लड़ के भी 18 में वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मामला खसूसी लग गए थे। इस दफा वो आईपीपी में थे बेचारे, और वो रोज लिख रहे थे कि जी मैं बस नून लीग ने एडजस्टमेंट कर ली। अच्छा, मेरे लिए एक और हैरानकुन चीज आई है, हमने पंजाब की बात कर ली, इधर जेब बाजोड़ वाले गुलजेब खान, उसकी बजाय गुलदाद खान कोई आए हैं, उनको टिकट, ये दोनों एमएनए थे ना जी वहां से इनके। हाँ, गुलदाद इस दफा गुलजेब खान इमरान खान के लिए अभी तक नहीं, ये देखें, हाँ, फाटा की थी 12 सीटें, जी जी, 6 रह गई, इस दफा होगी 6। वो दो एजेंसियां उन्होंने तकरीबन इकट्ठी कर दी, आप ऐसी समझ। एक सीट खत्म होगी, एक रह गई। हाँ, एक सीट खत्म। एक देखे ना, अब नूर वो वज़ीर मजहबी अमूर, क्या नाम था उनका, नूर मोहम्मद कादिर, नूर कादरी, उनको भी टिकट नहीं मिला। नहीं तो मोहसिन दावड़, और पिछले इलेक्शन में मोहसिन दावड़ और अली वजीर को जिस चीज का फायदा हुआ था, वहां से आए थे, इन्होंने सपोर्ट किया। अल्लामा इकबाल दावड़ साहब आए हैं, वो बात कर रहे थे कि वो गुलजात खान, वो 2 तरीके साहब के एमएनए थे, उन दोनों की सीट हो गई थी इकट्ठी, उनमें से टिकट तो एक को ही मिलना था। बिल्कुल, तो वो गुलदाद खान साहब को उन्होंने फिर मेरे ख्याल से गुलजेब रह गए। हाँ, गुलजेब साहब रह गए, गुलदाद खान साहब को मिल गया, वो उनके साबिक एमएनए है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है मेरे भाई, 30 मिनट की हो गई है। हाँ, ये कौन देखेगा मेरे ख्याल में वीडियो को इधर ही क्लोज कर लेते, क्योंकि हल्के तो बहुत मजे के हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स रोज नया रंग दिखाती है। बहुत शुक्रिया अहमद बड़ाई साहब आपके तजिए का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।